देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और सबसे पहले हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोरेन। अनिरुद्ध, अगर भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, क्या कुछ आज बड़ी खबर रहने वाली है? किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहेगी? देखिए, कल पूरे देश भर की तरह मध्य प्रदेश ने भी अमृतकाल का गणतंत्र दिवस मनाया। 75वां गणतंत्र दिवस मध्य प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और जहां तक आज की बात करें तो आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे में सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे अपने एक्शन में रहेंगे और आज सुबह से ही वो अपने जो निवास है समत्व भवन, वहाँ बैठकों का दौर शुरू कर देंगे और ये बैठकें देर शाम तक चलती रहेंगी, जो अलग अलग विभागों की रहेंगी। और सबसे पहले वो अपनी आगे का जो रोड मैप है उसका फीडबैक लेंगे, इसके बाद वे ब्रीफिंग लेंगे आगे की जो योजनाएं। और देखा जाए तो आज वे कई महत्वपूर्ण विभागों की बैठकें लेंगे, जिनमें वाणिज्य कर विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, जनसंपर्क विभाग, औद्योगिक विभाग और इसके बाद निवेश प्रोत्साहन और खनिज विभाग, इसके लगभग कई विभागों की वो बैठक लेंगे और खास कर वे अधिकारियों से बजट पे चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो आज दिन भर जो एक्शन रहेगा वो यही रहेगा कि आगे का रोड मैप कैसा रहे, आगे लोकसभा चुनाव तक कौन कौन सी योजनाओं को प्रमुखता से लेना है, कौन कौन सी योजनाएं लागू करना है, कौन कौन सी योजनाएं जो पाइपलाइन में वो ठीक से चल रही हैं या नहीं, इसको लेके वो बड़ा फीडबैक लेंगे। और इसके बाद बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कल ही 4 जिलाध्यक्षों को बदल दिया है और ये जिलाध्यक्ष आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बदले गए, जिनमें बालाघाट में रामकिशोर कांवरे को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, बुरहानपुर में मनोज माने को जिलाध्यक्ष बनाया गया, रतलाम में प्रदीप उपाध्याय को जिलाध्यक्ष बनाया गया और छतरपुर में चंद्रभान गौतम को जिलाध्यक्ष बनाया गया। ये चारों नियुक्तियां जो जिलाध्यक्षों की गई है, ये आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के संगठन में कसावट लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने की है। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से कुछ महीनों बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने वाले, इसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, उनकी तरफ से फेरबदल किए जा रहे हैं संगठन में। और जिस तरह से आपने कहा आज एक अहम बैठक होने वाली है, और अगर हम बात करें इन अहम बैठकों में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं अहम? देखिए, ये सारे विभागों की बैठक जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे, उनमें सबसे बड़े फैसले यही लिए जा सकते हैं कि पार्टी का आगामी रोड मैप क्या होगा, विकास कार्यों का आगामी रोड मैप क्या होगा और जो पिछले विकास कार्य हुए हैं उनका फीडबैक मुख्यमंत्री खुद लेंगे कि वहाँ काम ठीक हुआ या नहीं हुआ है। और इसके अलावा बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 फरवरी से 12 फरवरी तक गांव चलो अभियान लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रत्येक बड़े नेता को 24 घंटे गांव में बिताने होंगे और पार्टी की यह कवायद भी गांवों से लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाना, लगभग 10% वोट परसेंट बढ़ाने का पार्टी ने लक्ष्य रखा है। तो 4 फरवरी से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बड़े लेवल पे गांव चलो अभियान चलाने जा रही है, जिसमें पार्टी के बड़े नेता, संगठन के नेता, मंत्री, विधायक 24 घंटे गांवों में ही निवास करेंगे और लोगों को सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं बताएंगे और पार्टी के आगे के रोड मैप पे संगठन स्तर पे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, मौसम की अगर बात करें, मौसम का हाल कैसा है प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड का दौर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आज भी कम से कम 30 जिलों में ठंड का अलर्ट है। और जहां तक पिछले 24 घंटे की बात करें तो पचमढ़ी में तापमान सबसे कम रहा, जो 3.8 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा दतिया, ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड संभाग में ठंड का कहर बना हुआ है और 30 से ज़्यादा जिलों में आज भी ठंड का अलर्ट है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 1 या 2 दिन ठंड में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन 29 जनवरी के बाद मौसम विभाग का ऐसा मानना है कि ठंड में फिर तेजी होगी और जिस तरह से कड़कड़ाती ठंड पिछले दिनों पड़ी थी मध्य प्रदेश में, उसी तरह से एक ठंड का एक दौर 29 जनवरी के बाद वापस आएगा। तो जिस तरह से लगातार मौसम भी, हालांकि अब धीरे धीरे अब मौसम जो ठंडा बना हुआ है प्रदेश में, धीरे धीरे अब गर्मी की तरफ बढ़ेगा, हालांकि अभी भी ठंडक बरकरार है। अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, विपक्षी पार्टियों की तरफ से आज क्या कुछ खास हो सकता है, क्योंकि वो भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है? देखिए, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अनुसूचित जाति मोर्चे की बड़ी बैठक बुलाई है और इसमें पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के तहत
पीसीसी चीफ जो है मध्य प्रदेश यूनिट के जीतू पटवारी वह लगातार संगठन की बैठक ले रहे हैं, तो आज सभी जिलाध्यक्षों को पदाधिकारियों को बुलाया। इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मध्य प्रदेश से गुजरेगी उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आने वाले समय में जो 29 लोकसभा सीटों पे अनुसूचित जाति मोर्चे को किस तरह मजबूत करना है उस पर चर्चा होगी और संगठन को लेके भी चर्चा होगी। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज कुछ बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब सीधे रुख करते हैं मुंबई का और बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल पुजारी से। राहुल, मुंबई में किन बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली? हालांकि एक बड़ी खबर तो जरूर यहां पर सामने है, क्योंकि जो मराठा आरक्षण को लेकर जो तमाम तरह से महाराष्ट्र में गहमा गहमी चल रही थी उसको लेकर सरकार बैकफुट में है, सरकार ने कुछ मांगे मान ली है। मैं बता दूं, मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से आंदोलन मनोज जरांगी पाटिल ने किया था और जिसकी अगुवाई कर रहे हैं वो अभी नई मुंबई वासी के बॉर्डर तक आ चुके हैं और उन्होंने जो राज्य सरकार है एकनाथ शिंदे को अल्टीमेटम दिया है कि 11 से 12 बजे तक डिसीजन ले लिया जाए, नहीं तो हम मुंबई की तरफ कूच करेंगे, आजाद मैदान की तरफ। और इतनी बड़ी संख्या है तो मुंबई शायद इस संख्या को संभाल न पाएगी, क्योंकि अभी उनको परमिशन नहीं दिया गया और पेच इस तरह से फंसा है कि ना एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया मराठा आरक्षण के कोई भी आरक्षण पे जो 33%, जबकि राज्य के 35% भागीदारी है तो राहुल, लेकिन जो बड़ी खबर हमारे पास भी आ रही है वो ये आ रही है कि जारंगी ने अभी अपना आरक्षण जो आंदोलन चल रहा है उसको खत्म करने की बात की है। अभी तक जब पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया जिससे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि शायद खत्म कर दे, लेकिन अभी भी उनके जो एकनाथ शिंदे ने अपनी कुछ अधिकारियों को मनोज जरांगी पाटिल के पास भेजा है नई मुंबई, जहाँ पे वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय वासी में रुके हुए हैं, अभी मुंबई के बॉर्डर पे रुके हुए हैं। अगर कुछ नहीं होता है, 12 बजे तक का ये टाइम दिया गया था, 12 बजे तक अगर समझौता हो जाता है तो वो लौट जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होता है तो वो फिर से मुंबई की तरफ कुछ करेंगे। और मुंबई की तरफ कुछ करते हैं तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए लोकसभा इलेक्शन पास में है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी और उसको ना उगल पाएंगे ना निगल पाएंगे, देखना ही किस तरह से होगा। आपके सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसकी वजह से पुष्टि हो रही है कि शायद मनोज जरांगी पाटिल मान चुके हैं, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई आधिकारिक तौर पर। जी, अगर माहौल की बात कर लें, जैसे आप कह रहे हैं कि मुंबई तक पहुंच चुके हैं, आसपास का माहौल किस तरह का है? कितने सैकड़ों की संख्या में या हजारों या लाखों की संख्या में वहां पर आंदोलनकारी मौजूद हैं और किस तरह से उनकी तरफ से तैयारियां हैं? आंदोलनकारी लाखों की संख्या में, मतलब उसकी गिनती नहीं की जाती। जिस तरह से अनुमान लगाया तो 2 से 3 लाख लोग आए हुए हैं। अब कम से कम 12 से 14-15 हजार गाड़ियां की रेला लगी हुई है और उनके साथ, और हर कोई जो जब हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट करते कल उनसे बात कर रहे तो उनका यही कहना है कि बिना आरक्षण लिए हम वापस नहीं जाएंगे, चाहे मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, उनका यही कहना था। और जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहा है तो आने वाली लोकसभा में भी ये बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली है, और जो पार्टी इसका समर्थन करेगी उसको शायद लोकसभा में काफी बेनिफिट मिलेगा और जो विरोध करेगी शायद वो बैकफुट पे आ सकती है। जी बिल्कुल। अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष इस मामले में क्या कुछ कह रहा है? विपक्ष इस मामले में पूरी एक तरफा समर्थन दे रहा है। मनोज जरांगी पाटिल को कह रहा है मराठा आरक्षण होनी चाहिए। हमने तो पहले ही प्रस्ताव रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और राज्य सरकार जिस तरह से दोनों तरफ की बात कर रही है कि होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए, अभी कोई क्लियर नहीं कर रहे हैं कि होगी या नहीं भी, लेकिन सभी सरकारें समर्थन तो दे रही है मराठा आरक्षण को कि मराठा आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो सरकारें हैं, जो विपक्षी पार्टी, वो भी समर्थन कर रही है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से 2 खबरें भी सामने आ रही है, जो मराठा आरक्षण है वो अभी खत्म कर दिया गया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है जो आंदोलनकारी के नेता है कि हमारी मांगे सरकार ने मांग ली है, लेकिन देखना होगा कि पूरी तरह से स्पष्ट कब होता, क्योंकि आपने कहा अभी भी वहां पर आंदोलनकारी लाखों की तादाद में मुंबई के आसपास जुटे हुए हैं। बिल्कुल, हम दोबारा आपके पास रुक करेंगे। अब रुक करते उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, हमारे साथ जुड़े वहां से ब्यूरो हेड अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, उत्तराखंड की अगर बात करें, किन बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है? बड़ी जो खबर निकल के आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे अधिसूचना जारी हो गई है विधानसभा सत्र को लेके 5 फरवरी से यहाँ पे 8 फरवरी तक चलेगा, उसको लेके अब सियासी हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। इसको लेके कांग्रेस ने जो है यहाँ पे आरोप लगाया है कि जो यूसीसी की बात थी उसको आनन फानन में लागू करने के लिए ये जो है सत्र का जो है यहाँ पे प्रावधान किया है। हालांकि अभी जिस तरीके से 2000 चुनाव आना है 2024 का, उसको कहीं ना कहीं इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, जिस तरीके से पिछली बार 8 सितंबर को जो है ये अनिश्चित काल के लिए जो बजट सत्र था
ये स्थगित हो गया था, उसी को आज पुनः लागू करते हुए 5 फरवरी का समय दिया गया है। और ये जो बजट है, इसमें पिछली बार जो था 11,321 करोड़ का जो है यहाँ पे जो है अनुपूरक बजट की बात की गई थी। हालांकि 88 करोड़ का अनुमोदन की बात थी और जो 12 प्रस्ताव रखे गए थे पटल पे, उसमें से जो है 11 को यहाँ पे सहमति मिली थी। अब इसी तरीके से यहाँ पे कई प्रस्तावों की बात की जा रही है, बजट की बात की जा रही है, क्योंकि 4 धाम यात्रा यहाँ पे शुरू होने वाली है। यहाँ पे आरक्षण की बात करें, 10% आरक्षण की बात है, वो तमाम चीजों पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो चर्चा हो सकती है। अब इसको लेके विपक्ष यहाँ पे घेरने की यहाँ पे कवायद में लग चुका है। जी भागीरथ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बात करें, कल 26 जनवरी थी और इसको लेकर पूरे प्रदेश में खासा उत्साह हो रहा है। आज भी कुछ खास कार्यक्रम होने वाले हैं प्रदेश सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे प्रदेश सरकार अब जो है पूरी तरीके से 2024 के जो चुनाव है उसके जो है यहाँ पे मोड़ पे आ चुकी है और पूरी तरीके से लगातार यहाँ पे बैठकें का दौर चल रहा है। रणनीति की तैयारियां हो रही है, रणनीति किस तरीके से बनाई जाएगी। जो गांव चलो अभियान है उसको पूरी तरीके से यहाँ पे जो है कामयाब बनाने के लिए पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह बढ़ा जा रहा है। बैठकों का दौर है और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तमाम जो कैबिनेट मंत्री है, विधायक है, उनको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि जो गाँव चलो अभियान है वहां पे आप लोगों को गांव में रात्रि विश्राम करना पड़ेगा। आम जनमानस से जो है उनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी, उनके निवारण के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये तमाम चीजों को जो है इस बात की जो है किस तरीके से यहाँ पे जो है जो वोटर है, मतदाता है, उसको अपनी, क्योंकि यहाँ पे जो इस तरीके से हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई थी, उनका कहना था कि जो इस बार जो मतदान है वो 75% जो है वो भाजपा के फेवर में कराने की यहाँ पे कवायद चल रही है। जी भागीरथ। बिल्कुल। तो लगातार यहाँ पर दोनों ही पार्टियां वो अपने फेवर में मतदाताओं को करने के लगे, उसको लेकर खास तरह से आयोजन भी किया जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं भोपाल का और हमारे साथ लगातार बने हुए वहां से अनिरुद्ध सोना। अनिरुद्ध, कल 26 जनवरी तक खास कार्यक्रम रहा है मध्य प्रदेश में। जिला स्तर की बात कर लें या प्रदेश स्तर की बात कर लें, बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज भी कुछ खास कार्यक्रम 26 जनवरी को लेकर, कुछ खास कार्यक्रम इसको कि जिस तरह से एक अमृतकाल का हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, 75वां गणतंत्र दिवस रहा है हमारा ये, तो आज कुछ खास कार्यक्रम होंगे? कि देश भर में भोपाल दूसरा शहर है जहां होता है। भोपाल एकमात्र ऐसा शहर है दिल्ली के अलावा जहां बीटिंग द रिट्रीट परेड होती है और बीटिंग द रिट्रीट परेड से दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है और देश में भोपाल दूसरा शहर है जहां पे बीटिंग द रिट्रीट परेड होती है। और इस परेड की तैयारियां लगभग पूरी हो गई और कल भोपाल के नेहरू स्टेडियम में ये परेड हो गई। और जहां तक बात करें हम 26 जनवरी के कार्यक्रम की, तो लोक रंग कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश का काफी बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो हर साल 26 जनवरी से शुरू होता है। केवल कुछ कोविड काल में ये कार्यक्रम बंद रहा, तो आज उसका दूसरा दिन है। और लोक रंग की बात करें तो इसमें आदिवासी और जनजातीय कलाकार और लोक नर्तक अपना कार्यक्रम पेश करते हैं। इसके अलावा कई प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, नाटकों आदि का भी मंचन होता है। तो आज लोक रंग कार्यक्रम का भोपाल में दूसरा दिन है और इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि कल काफी ठंडक थी, इसके बाद भी लोक रंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल खुद पहुंचे थे। और आज इस कार्यक्रम के दूसरे दिन में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए, अलग अलग राज्यों से आए लोग भी शामिल रहेंगे। और मध्य प्रदेश के कई शहरों, जिलों से और ग्रामीण स्तर से, आदिवासी अंचलों से आए लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी कुछ खास कार्यक्रम होंगे 26 जनवरी को लेकर, क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस कल हमने मनाया धूमधाम से। एक बार फिर से रुक करते हैं मुंबई का। राहुल, अगर बात करें मुंबई की, कल किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस तरह से रहा 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस से 75वां गणतंत्र दिवस था ये, और आज कुछ खास कार्यक्रम मुंबई में, महाराष्ट्र में? जी भागीरथ जी, मैं बता दूं, कल 75वां गणतंत्र दिवस बहुत उत्साह के तरफ मनाया गया और कल पूरा मुंबई तिरंगे से नहाया रहा। जितनी भी लाइटिंग हुई, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया की हो चाहे सीएसटी की हो, चाहे जितने राजभवन है, पूरे सरकारी भवन है, सभी तिरंगे से नहाए हुए थे। और जितने लोग भी जो यहाँ प्राइवेट के मंजिले बहुमंजिली थी वो भी तिरंगे से नहाए हुए थे। और कल जिस तरह से वर्षा बंगले में क्या नाम है एकनाथ शिंदे ने झंडा फहराया, उसके बाद जिस तरह से राज्यपाल रमेश बैस ने परेड की सलामी ली, तो पूरा मुंबई आप देखें तो पूरी छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे और कारों में झंडे तिरंगे लेते हुए लहराते हुए दिख रहे थे। और पूरा मुंबई 75 गणतंत्र दिवस उसको मनाने में लगा हुआ था। और कल फाइटर भी, बॉलीवुड से फाइटर भी रिलीज हुई थी, वहां भी काफी भीड़ देखी जा रही थी, आपको बता दूं। और कल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइटर की फाइट करते करते शायद 48 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और आज और कल अगर बात करें जो वीकेंड है
उसको लेते हुए शायद 100 करोड़ की क्लब में पहुंचने के चांस हैं। ऋतिक रोशन की के लिए एक अच्छी न्यूज आ रही है जी। बिल्कुल राहुल, आप और आंदोलन पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट देते रहेंगे क्योंकि एक बड़ी खबर है। क्योंकि अभी भी जिस तरह से बात यहाँ पर खबर सामने आ रही है कि आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन क्या पूरी तरह से खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी मांगे हैं शायद मान ली गई सरकार की तरफ से। आप इस पर नजर रखिएगा, हम बीच में लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल पुजारी और अनिरुद्ध सोरेन भोपाल से, और अवनीश गुप्ता जी उत्तराखंड से आप जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।